मजदूर का बेटा मजदूर नहीं बनेगा। अगर वो विद्यालय से ड्रॉप आउट होता है तो इसके लिए जिम्मेवार हम हैं। हमारी गलती है कि वो विद्यालय छोड़ कर गया। पहले उसके माँ बाप नहीं पढ़े और अब वो नहीं पढ़ेगा, फिर आपको 18 घंटा ट्रेनिंग देने का क्या मतलब? उसको बचाना है, ड्रॉप आउट टाइम कम है, और अगर हमने उसको धोखा दिया है, उसका कोई कसूर नहीं था। उसका पिता मजदूर था, नहीं पढ़ा, माँ भी मजदूर थी, नहीं पढ़ी। हमने कहा अपने बच्चे को हमारे यहाँ भेजो, हमने उसको नहीं पढ़ाया। We have let him down। अब नहीं होना चाहिए। मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा। अब 8वीं में आ गया, 9वीं में आ गया, एक अक्षर नहीं पढ़ पा रहा तो क्या बनेगा? डॉक्टर तो बनेगा नहीं, है ना? मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा तो हमारी आपकी क्या जरूरत है? ये ध्यान रखिए। बड़ी उम्मीदें जनता को और सरकार को। एक एक बच्चे को ढूंढिए, उसकी एक एक कमियां निकालिए और उसको दूर कीजिए। डांटना मारना ये परंपरा बंद हो चुकी सैकड़ों साल तक। डांटने से कोई समस्या नहीं निकलती। ये शब्द बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का है। के पाठक बिहार के नवनियुक्त शिक्षकों के ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचते हैं तो उनको बताते हैं कि आप बिहार के भविष्य के उज्जवल फ्यूचर के लिए काम करिए। आपको एक मोटो बनाना होगा कि जो बच्चे विद्यालय से ड्रॉप आउट कर रहे हैं वो आपके आने के बाद विद्यालय छोड़ कर नहीं जाए। अगर कोई बच्चा विद्यालय छोड़ रहा है तो समझिए उस बच्चे की दोष नहीं है, आपकी विफलता है। किसी के पिता ने उसे नहीं पढ़ाया तो जरूरी नहीं है कि उसका भी बच्चा नहीं पढ़ेगा। यानी कोई मजदूर अगर मजदूरी करता है तो उसका बेटा भी मजदूरी नहीं करेगा। यह बात आप कान खोलकर सुन लें। अगर ऐसा होगा तो फिर यह सिस्टम नहीं चलेगा। ये दो शब्द जितने भावनात्मक लग रहे हैं उतने ही लोगों को जोड़ने के लिए भी काम करेंगे कि मजदूर का बेटा मजदूर नहीं बनेगा। कोई भी शिक्षक बिहार में इस उद्देश्य के साथ इस बार ज्वाइन किया है कि हम जहां जाएंगे वहां समाज को आगे ले जाएंगे, बच्चों के भविष्य को संवारेंगे, उनके उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। और यही वजह है कि बीपीएससी से परीक्षा पास करने के बाद सभी शिक्षक ट्रेनिंग ले रहे हैं और उनको ट्रेनिंग भी काफी जो है वो बड़ी दी जा रही है। ट्रेनिंग में खुद के पाठक पहुंच जा रहे हैं और बता रहे हैं कि पढ़ाने का मूल मंत्र क्या होता है, विद्यालय से बच्चों को रोकने की कोशिश कैसे होती है। उनका मकसद विद्यालय से बच्चों को पास करवाना ही नहीं बल्कि उनको पूरी तरीके से मजबूती से उस रास्ते पर हमेशा आगे बढ़ाने का भी जिम्मेवारी शिक्षकों को होना चाहिए कि जो बच्चे आज विद्यालय छोड़कर चले गए, अगर कोई बच्चा 10th में फेल कर जाता है और ड्रॉप आउट हो जाता है तो उसकी यह फेलियर नहीं है, फेलियर हमारी है, हम शिक्षकों की है। ये बातें एहसास करनी होगी, तब जाकर तब्दीली होगी, परिवर्तन होगा, बदलाव लाया जाएगा। बिहार में 1 लाख से ज्यादा जो नए शिक्षक बहाल हुए वो बिहार में शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा विभाग में, महकमे में, बिहार के विद्यालयों में बदलाव के लिए गए हैं और यही बदलाव के पाठक चाहते हैं। के पाठक के फैसले से बिहार के सियासत से लेकर खुद जो उनका विभाग है, शिक्षा विभाग या दूसरे सरकारी दफ्तर हैं, वहां चर्चा होते रहता है। के पाठक को लोग हिटलर बोलते हैं तो कई लोग उनके फैसले को गलत भी करार देते हैं, लेकिन पाठक की मेहनत है कि जो नए शिक्षक आए हैं उनको जिस तरीके से वो सीख दे रहे हैं, अगर एक भी शिक्षक अगर उनकी बातें मान लेता है तो सोचिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए पाठक ने किस तरीके से जो कठोर फैसले लिए हैं उसका अमल होगा। के पाठक का पूरा बयान सुनिए। दरअसल बिहार के कई जगहों पर के पाठक का लगातार विजिट हो रहा है। सरप्राइज विजिट में जो ट्रेनिंग शिक्षक हैं, नवनियुक्त शिक्षक हैं, उनके बीच पाठक पहुंच रहे हैं और उनको उनके जीवन में आगे क्या कुछ करना है वो संदेश दे रहे हैं। ये कई लोगों को नागवार भी गुजर रहा है, लेकिन हर जगह ऐसे फैसलों की प्रशंसा भी हो रही है। उसको बचाना है, ड्रॉप आउट टाइम कम है, और अगर हमने उसको धोखा दिया है, उसका कोई कसूर नहीं था। उसका पिता मजदूर था, नहीं पढ़ा, माँ भी मजदूर थी, नहीं पढ़ी। हमने कहा अपने बच्चे को हमारे यहाँ भेजो, हमने उसको नहीं पढ़ाया। We have let him down।
अब नहीं होना चाहिए। मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा, अब 8वीं में आ गया, 9वीं में आके एक अक्षर नहीं पढ़ पा रहा तो क्या बनेगा? कलेक्टर तो बनेगा नहीं, है ना? मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा तो हमारी आपकी क्या जरूरत? तो ये ध्यान रखिएगा। बड़ी उम्मीदें जनता को और सरकार को। एक एक बच्चे को ढूंढिए, उसकी एक एक कमियां निकालिए और उसको दूर कीजिए। डांटना मारना ये परंपरा बंद हो चुकी सैकड़ों साल तक। डांटने से कोई समस्या नहीं निकलती। कॉपी चेक करके हर एक बच्चे को किसी को 10 में से 10 दे देना, 10 में से 2 देना, टीचर का काम यहाँ खत्म नहीं होता है। यहाँ से शुरू होता है कि जिसको 10 में से 2 नंबर मिले हैं तो जो बाकी 8 सवाल उसने जो गलत किया है उसको बुलाइए क्लास के बाद। बेटा तुम रुकोगे, हम तुम्हें बैठा के समझाएंगे एक एक सवाल में क्या क्या गलती थी। समझ गए? इसीलिए कह रहे हैं 14 घंटे यहाँ आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये जहाँ पे आप इस तरह कर रहे हैं, करेंगे, पढ़ाएंगे ना, वहाँ पे जनता आपको बड़ा सम्मान देगी। और वो टीचर और बच्चे दोनों आपको बच्चे और उसके अभिभावक जीवन भर आपको याद रखेंगे कि हाँ हमारे टीचर थे। कल को आपका पढ़ाया हुआ बच्चा कलेक्टर बनेगा तो आप ही को याद करेगा, जैसे डीएम साहब याद करते हैं अपने टीचर्स को। तो ये ध्यान रखिए, बड़ा नोबल प्रोफेशन है। और बाकी तो हम बोल चुके हैं, सबको विद्यालय तो मिल ही गया होगा आप लोगों को। विद्यालय देख लिया है, कैसा लगा? अच्छा कैसे लगा? गांव में है, अच्छा लगा? तो गांव में रहोगे? कितनों ने गांव में विद्यालय के आसपास घर ले लिया? ठीक, नहीं लिया है तो ले लीजिएगा। मेरा उम्मीद है कि 15 किलोमीटर अधिकतम है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अब 2-3 किलोमीटर के अंदर ही रहे। ठीक है, क्योंकि 15 किलोमीटर एक अपर लिमिट होती है। तो इसका ये मतलब नहीं आप कि एसीएस ने कह दिया तो 15 ही किलोमीटर पर रहना, नहीं, आप 2-3 किलोमीटर के अंदर रहिए, ज़्यादा रहता है। और गांव वाले खुद घर देंगे आपको, अगर आप टीचर बतौर टीचर, वहाँ के मुखिया जी आपकी मदद करेंगे, ग्रामीण जनता मदद करेगी। वो तो सम्मान समझते हैं कि हमारे विद्यालय के टीचर हमारे घरों में हमारे रहे। समझ रहे हैं आप? तो ये ध्यान रखिएगा। तो गाँव में रहिएगा और तो पढ़ा पाएंगे आप। ठीक, अगर गांव में नहीं रह सकते तो आप गलत जगह आ गए। ठीक, आप लोगों की सबकी पोस्टिंग गांव में हुई है ना? किसी को गलती से शहर का विद्यालय तो नहीं मिल गया? ठीक, हम लोग शहर में तो तरह तरह के एवेन्यूज है बच्चों को पढ़ने। ठीक, और बाकी आपका रहना खाना सब ठीक है? खाना ठीक से मिलता है? सुबह पीटी योगा दोनों होता है? एस्टिमेट वाले के 5 लाख के अंदर हो जाएगा। इधर ही पीटी कराइए, यहाँ खड़े हो जाएंगे। मॉर्निंग सभा हो जाए, चेतना पत्र आप लोग सर 1 वीक में करा के सर ग्रास से सीट लगवा देंगे। ये तंबू कैसा लगा है? ये सर खाना बनाता है। ये सर यहाँ खाने का। यहाँ पे भी किस चीज़ की क्लास चल रही है? ये सर बैच कोर्स चल रहा है टीचर्स का। जी सर, टीचर्स। बस ये करा दें। क्या आप भी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।